कैसे हो फ्यूचर आईआईटियंस? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो ये लिख दो अपना फेवरेट आईआईटी जो है ना, जिसमें आप जाना चाहते हो। ठीक है, जो आईआईटी जाना चाहता है उसी के लिए स्ट्रीम है, जो नहीं जाना चाहता उसके लिए नहीं है। फेवरेट आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी। कमेंट्स में लिखो नाउ। आईआईटी केजीपी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास मैथ्स मैजिक, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, एनआईटी त्रिची, सीएसई। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे फ्यूचर आईआईटियंस यहाँ पर। तो एक सवाल है कि क्यों नहीं आ रही ऑनलाइन से रैंक? क्योंकि यार ऑनलाइन में, यार ऑनलाइन पे हमेशा से ही लोग जो हैं उसको, ऑनलाइन लर्निंग को ही सीरियस नहीं मानते रहे अब तक। क्योंकि ऑनलाइन में यार एक्चुअल पढ़ाई नहीं होती और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और इस बात से बहुत सारे सीरियस बच्चे परेशान हैं। ऑफलाइन जाना पड़ता है, लाखों की फीस देनी पड़ती है, उसके बाद भी कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट क्वालिटी नहीं मिलती। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी, गुड क्वालिटी नहीं, बेस्ट, इंडियाज बेस्ट। लाइक आप सारी कोचिंग्स को या सारे टीचर्स को अगर आप लिस्ट बनाओगे और रेट करोगे, रैंकिंग दोगे, तो उसमें सबसे ऊपर भी तो कोई आएगा। तो सबसे ऊपर वाली टीचिंग और सबसे कम फीस, ऐसा पहली बार हो रहा है जेई के स्फीयर में, और इसीलिए ये रेवोल्यूशनरी है। ठीक है, आपको जो टीचिंग टीम पढ़ा रही है उसका ऑरा मैच ही नहीं हो सकता। और यहाँ आप देखो, दिस इज अबाउट मी। ठीक है, मैं हूं निशान जिंदल, आईआईटी दिल्ली एलमनस। ठीक है, जेई एडवांस में मैंने 247 रैंक खुद लेके आया। ये क्रेडिबिलिटी दिखाता है, क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि यार किसी ने खुद आईआईटी क्रैक किया है तो उसको पता है ना कैसे करना है। जेई एडवांस में 99.9 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल की बातें बहुत करते हैं लोग, पर खुद लाना और उसके बाद बोलना कि कैसे करना, वो एक अलग बात है। इसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी। मेरी खुद की बुक डोमिनेट जेई एक बेस्ट सेलर किताब है, जिसमें मैंने बताया मैंने 4 महीने में जेई एडवांस कैसे क्रैक किया था। ये बुक आपको फ्री भी मैंने बहुत बच्चों को दी है, और 10 साल से मैं जेई एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। डेकेड हो गया मेरे को गाइड करते हुए। AR 28, 105, 117, 141, इन सब को मैंने अपने करियर में गाइड किया है, और आगे भी आज आपको गाइड कर रहा हूँ। और फ्यूचर आईआईटियंस सबको मेरे लिए, मतलब जो आईआईटियंस बनाने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और इसमें मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ करी वो करी ओजी टीचर्स को ऑनलाइन आप सबके लिए उनसे बात करके एक अफोर्डेबल फीस पर यूट्यूब पर लेकर आकर। आप ये देखो, ये पहले साल में किसी कोचिंग का कभी सुना ऐसा रिजल्ट ऑनलाइन में? ये वाइब्रेंट एकेडमी के ओजी टीचर्स का ऑरा है। और यार ये टीचर जो है इतने साल, देखो एक बात देखो जरा, आप कहीं से भी पढ़ोगे, कहीं से भी, आप सोचो हर जगह इनकी बुक फॉलो होती है। ठीक है, इनकी बुक के क्वेश्चन, ये तो करिकुलम है। ये देखो, जैसे नंबर 1 बुक आप अमेजोन पर जाओगे, इनफैक्ट आप कहीं भी जाओगे, आप किसी जेई के स्टोर पर जाओगे, अगर वहां पर इनकी बुक नहीं मिली ना तो वो जेई का स्टोर नहीं है। ठीक है, जेई की बुक मिलती है, आप खुद जाके वेरीफाई करना, कभी अमेजोन पर देखना। नंबर 1 बुक, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होंगी पर कोई तो होंगी ना उसमें टॉप बुक्स, तो नंबर 1 बुक है MS चौहान, ये ओजी टीचर्स की बुक है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की नरेंद्र अवस्थी, N अवस्थी, इनको हर साल रैंकर्स और टीचर्स हम हर साल रेकमेंड करते हैं, हर साल, क्योंकि सबको और फॉलो करते हैं कि अपनी क्लास में इसमें से होमवर्क देते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि बेस्ट बुक्स। और ऐसी ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक का क्वेश्चन अगर कोई टीचर अपनी क्लास में करा दे तो उस टीचर का ऑरा बढ़ जाता है कि भाई देखो ब्लैक बुक का क्वेश्चन ये क्लास में कराते हैं। सोचो उसका ऑरा जिसने ब्लैक बुक लिखी है, वो ओजी टीचर्स हैं। VK जायसवाल सर चौथे नंबर पे, जो बुक, मतलब चारों, ये नंबर 1 बुक ऑफ ऑर्गेनिक है, नंबर 1 बुक ऑफ फिजिकल, नंबर 1 बुक ऑफ मैथ्स, नंबर 1 बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की VK जायसवाल। ओजी टीचर्स की बुक्स जो है ना वो नंबर 1 है। 17 साल का विश्वास, 17 साल, 10,000 से ज़्यादा आईआईटियंस, ये वाइब्रेंट एकेडमी का हो रहा है। ये ओजी टीचर ने अपने करियर में, आप सोचो कि कोई कोचिंग यार अंडर 1000 रैंकर भी अगर 10-15 निकाल दे तो बहुत बड़ी हो जाती है बात। वो, मैं किसी शहर में गया था जो कोचिंग का हब माना जाता है, वहाँ पर कोचिंग्स ना अंडर 1000 रैंकर्स 8-10 दिखा रहती हैं, और लोग कहते हैं वाओ
और आप सोचो अंडर 1 से 10 ये ओजी टीचर, सोचो मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ बस कोचिंग में तो यार हजारों टीचर हो सकते हैं ना, मैं हजारों टीचर के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस 6 टीचर्स 6 इंसानों की बात कर रहा हूँ बस। 6 इंसानों ने 41 टाइम्स 1 से 10 तक, ये सारे ओजी टीचर जो हैं उनके करियर में इनको किसी ना किसी ओजी टीचर ने पढ़ाया है। आप देखो मीनल पारक आपको यहाँ दिख रही है, ये ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर है जिसके ऊपर कोटा फैक्ट्री में कैरेक्टर बना है, ये वाइब्रेंट एकेडमी की स्टूडेंट थी। तो 1 से 10 रैंकर्स 41 टाइम्स ओजी टीचर्स, ठीक है। ये देखो जरा ओजी टीचर्स AIR1 4 टाइम्स। सुनो मेरी बात, मैं नंबर्स क्यों बताता हूँ, सुनना, कई बार नहीं पता होता बच्चों को, सुनना जरा नंबर्स, कि यार नंबर्स बताने की क्या जरूरत है, इमोशंस क्यों नहीं बताते, क्योंकि नंबर्स डोंट लाए। नंबर सब कमेंट्स में लिखो, नंबर्स डोंट लाए, नंबर्स डोंट लाए, नंबर्स डोंट लाए, नंबर झूठ नहीं बोलते, ये नंबर्स हैं, नंबर्स डोंट लाए। इधर देखो AIR2 7 टाइम्स, गलती एक ही बार तो होती, 2 ही बार तो होती, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स AIR3, 4 टाइम्स AIR2, 2 टाइम्स AIR4, 4 टाइम्स AIR5, as AIR6, 7, 8, 9, 10 मल्टीपल टाइम्स, 1 से 10 41 टाइम्स, ठीक है। ऑल इंडिया गर्ल्स टॉपर, गर्ल्स की जेई एडवांस की टॉपर, ठीक है, गर्ल्स की जेई एडवांस की टॉपर, ठीक है, 3 बार, ठीक है, वाइब्रेंट एकेडमी। अंडर 100 रैंकर्स, मल्टीपल 100, कोई टीचर एक रैंकर अगर किसी का अंडर 100 रैंकर होता तो बड़ी बात होती है कि मेरे एक बच्चे के अंडर 100 रैंक आई थी, मल्टीपल 100 यानी 100 से ज्यादा अंडर 100 रैंकर्स ओजी टीचर्स ने प्रोड्यूस किए। टोटल IITians प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेंट एकेडमी, वाइब्रेंट एकेडमी के जो IITians हैं 1, 2, 5, 1, 6 एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस, मतलब ओजी टीचर्स, ये जो 6 ओजी टीचर्स हैं इनमें किसी का मिनिमम एक्सपीरियंस भी 24 ईयर्स है और बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर है। ये सब वो IITians हैं जिन्हें ओजी टीचर्स ने अपने करियर में पढ़ाया है। आप ये काउंट चेक करो, आप ये काउंट चेक करो, ये एक पेज नहीं है, ठीक है, ये सब IITians है, इनमें आपका भी नाम होना चाहिए, इस अपना नाम लिख दो यहाँ पर कमेंट्स में, अपना नाम लिखो। इधर देखो ये सब 4 पेज भर गए, 5 भर गए, 6 भर गए, ये सब IITians, 7 भर गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यार इतने सारे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप कोई दूसरी टीचिंग टीम दिखाओ जिसके इतने सारे रैंकर हो। 23, ये 6 टीचर्स का हो रहा है, 6 टीचर्स, सिर्फ 6 ह्यूमन बींग्स, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47 पेजेस, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रैंकर्स कितने हुए, 47 पेजेस, है ना, ठीक है। इतने IITians, हाउ टू गेट अंडर 10 रैंक, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ओजी टीचर से मिलते हैं, आ जाओ। यहाँ पे देखो ये है N अवस्थी सर, N अवस्थी सर हमारे साथ हैं, प्लीज आइए सर। तो मेरे साथ N अवस्थी सर खुद खड़े हैं। सर आपकी बुक आपने कितने साल पहले लिखी थी? अभी लेटेस्ट इसका 19th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन वहां रखा भी है हमारे पास, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी बुक का 19वां एडिशन आज आ गया है। 19वां एडिशन मतलब कौन सी बुक होती है जो 19 एडिशन जिसके आते हैं, मतलब इतना लंबा इसका, यानी ये इतने लंबे टाइम से ट्रेंडिंग में है। और मैंने कहा हर साल मैं देखता रहा, आप देखोगे कभी भी हर साल रैंकर जिसको रेकमेंड करते हैं कि N अवस्थी में सॉल्व करता रहा, N अवस्थी में सॉल्व करता रहा। कोई भी टीचर अगर टाइम के हिसाब से अपनी बुक को अपडेट करता रहेगा तो डेफिनेटली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। समझ, और काफ़ी मतलब मैंने देखा पहले मेरे टाइम पर अलग बुक होती रही, अब अलग हो गई है, बहुत बहुत चेंजेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं इसमें। तो N अवस्थी बुक के ऑथर हैं, ठीक है, को फाउंडर डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी, ठीक है, वाइब्रेंट एकेडमी के संस्थापक हैं ये, वो कर दो 2 नंबर। और इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है 24 साल का,
बेस्ट नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट फोकस्ड एंड न्यूमेरिकल हैवी टीचिंग। एन अवस्थी सर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के मतलब उसमें क्या स्पेशल मिलता है बच्चे को, अगर आपसे डायरेक्ट खुद पढ़ रहा है बच्चा? डायरेक्ट अगर बच्चा खुद पढ़ेगा, न केवल मुझसे बल्कि वाइब्रेंट एकेडमी के और डायरेक्टर से, तो सब्जेक्ट की जो डेप्थ है सिस्टमैटिक मैनर में वो सीख पाएगा और उसको मालूम चल जाएगा कि जेई मेन प्लस एडवांस के लिए उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वो आपको गाइड किया जाए क्लास के अंदर, क्योंकि आपको कई जगह कई बच्चों को क्या होता है, फैसिलिटी नहीं होती है कि बहुत एक्सपीरियंस टीचर से पढ़े। तो अगर आपके टीचर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने जेई टॉपर्स को ग्रूम नहीं किया है, तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम आता है, समझ रहे हैं आप। तो आईआईटी जेई का सिलेबस और जेई एडवांस के सिलेबस में डिफरेंस होता है। तो स्मूथली कैसे बच्चों को हम प्रिपेयर करते हैं, ये एक्सपीरियंस हम सबके पास बहुत अच्छा है। राइट। तो सर एन अवस्थी बुक जो है ये बहुत, ये तो हजारों बच्चे करते हैं, मुझे लगता है हाँ, लाखों में करते हाँ। होंगे। तो इस बुक को जो सॉल्व कर रहा है और आपसे डायरेक्ट पढ़ रहा है, तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा स्पेशल? एडवांटेज देखो बच्चों, अगर आप मुझसे पढ़ते हो या जो भी मेरे साथी हैं उनसे पढ़ते हो, तो इस बुक के हिसाब से बता रहा हूं कि एक सिस्टमैटिक मैनर में हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं, समझ रहे हैं आप। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप आगे चलोगे तो जो जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसी तरीके से बुक्स के अंदर प्रॉब्लम सिस्टमैटिक मैनर में लिखी गई है एक्सरसाइज नंबर 1 में। तो अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 को अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब है जेई मेन आपका बहुत स्मूथली क्रैक हो जाना चाहिए। क्या बात है। तो आज बच्चा पूछ रहा हो 11 12 ड्रॉपर तीनों का बैच आज हम लॉन्च करने वाले हैं। तो सर इसको बुक को करने में बहुत फायदा मिलेगा डायरेक्ट अगर आपसे पढ़ता है बच्चा तो, राइट? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। और मैं सिंपल बोलता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पास समय कम है, मान लो रिपीट कर रहा है, वो केवल इस बुक को कर लेगा तो भी उसका फिजिकल केमिस्ट्री डेफिनेटली जेई मेन प्लस एडवांस क्रैक हो जाएगा। तो सर पूरा इसमें आप पूरा खुद लाइव पढ़ाओगे सारा कुछ जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ हाँ जी। 11th प्लस 11th 12th 13 ड्रॉपर बैच में। आप नो लाइव प्रॉब्लम। खुद पढ़ाओगे ना, ऐसा हाँ कोई हाँ, और तो नहीं आएगा मैं पढ़ाने? ही पढ़ाता हूँ भाई। हाँ जी। बच्चे कई बार पूछते हैं कि यार ये इतने बड़े टीचर इतनी कम फीस में पढ़ाने आ रहे हैं, तो कभी कहीं ऐसा हमको नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो किसी और ने पढ़ाया हो। कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए, कुछ टॉपिक किसी और ने पढ़ाए हों। ऐसा नहीं हो कभी भी? ना केवल मैं, बाकी अदर डायरेक्टर्स भी ऐसा नहीं करते। सब आप पढ़ा रहे हो ना? Definitely. ठीक है। और सर इसमें आपसे कोई पढ़ता है, अगर जो कंटेंट आप पढ़ाने वाले जैसे P1 बैच A1 बैच जो आज हम लॉन्च करेंगे 11 12, तो जो आप ऑफलाइन में कंटेंट पढ़ाते हो हाँ, वही कंटेंट ऑनलाइन में पढ़ाओगे? डेफिनेटली। मतलब क्वालिटी में कोई कमी नहीं नहीं, आने वाली? इसीलिए बच्चों हमें नंबर ऑफ लेक्चर्स में अगर थोड़ा सा समय ज्यादा भी लगेगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम जो पढ़ाएंगे उससे डेफिनेटली आपका जेई मेन और एडवांस क्रैक होगा, क्योंकि हम जेई एडवांस के हिसाब से पढ़ाएंगे और जेई मेन को कवर करते हो विद एनसीईआरटी बुक। ओके। तो इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना खुद पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी। राइट राइट, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, एंड thank you. बाकी अब नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है लेजेंडरी MS चौहान सर का। आइए सर। MS चौहान सर बुक ले आए आप। तो MS चौहान सर AIR 1 2 3 4 से लेके 10 तक मल्टीपल टाइम्स जिन्होंने प्रोड्यूस किया है। मेरा एक सवाल था, जैसे ना सर बताते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ये 8 इन्होंने नहीं प्रोड्यूस करी, फिर 9 और फिर 10। तो ये वैकेंसी खाली है, यहाँ वैकेंसी है। कौन है यहाँ पर, कौन है इनका स्टूडेंट जो इस वैकेंसी को भरेगा? AIR 8 कौन है फ्यूचर का? कमेंट से मुझे बताओ AIR 8। कुछ बच्चों को मैंने बोला कि AIR 8 कौन हो, कहीं कह रहे थे कुछ कहते हैं कि भाई मुझे AIR 8 नहीं बनना, मुझे 5वीं AIR 1 बनना है। अच्छा, 5वीं AIR 1 बनना है। बहुत अच्छा है। तो MS चौहान सर, MS चौहान सर आपकी बुक ये जो ग्रीन कलर की बुक है ना, जो आपकी ये 20वां एडिशन आ गया बच्चों इनकी बुक का। ये दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर ना, इसको 1 नंबर करना सर। ये वाइट ऐसे कर सकते हैं, अब दिख रही है। हाँ, तो ये ग्रीन कलर में जो आया ना, मुझे इससे एक टाइम याद आता है 2015 में जब मैंने आपकी किताब खरीदी थी सोलोमन एंड फ्राइल की जो अडेप्टेशन है वो मैंने खरीदी थी, वो ग्रीन कलर में थी। ग्रीन में दिया। और उसको पढ़ने से ही मेरे को ऑर्गेनिक समझ में आने लगी थी। उससे पहले ऑर्गेनिक लोग जो है घुमाते थे, झूठ पढ़ाते रहे, और मैंने उसमें पढ़ा, उसमें मेरे को क्वालिटी मैकेनिज्म मिले, E1 SN1 SN2 ये सब मैकेनिज्म मिले, तो मेरे को ऑर्गेनिक सोचना आया वहाँ से। थैंक यू, फायदा हुआ मतलब। हाँ जी, बहुत। उसका वो नहीं होती तो मेरी रैंक उतनी मतलब और गिर जाती। थैंक यू। तो सर आपसे कोई बच्चा अगर डायरेक्ट पढ़ रहा है, आप मतलब सर वाइब्रेंट एकेडमी के फाउंडर हो, 24 साल से पढ़ा रहे हो, तो उसको MS चौहान बुक करने में और ऑर्गेनिक एडवांस के ऑर्गेनिक में क्या स्पेशल फ़ायदा होगा जो कहीं और नहीं हो सकता?
सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो हमने पढ़ाया है ना, तो बच्चे किस टाइप से डाउट पूछते हैं, किस टाइप से सोचते हैं, क्योंकि हर टाइप का बच्चा हमने पढ़ाया, ऑल रैंक 1 भी पढ़ाया, जो 10,000 रैंक है उसको भी पढ़ाया। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कहाँ पे मतलब उनको मतलब लगता है कि यार ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं है, तो मैं बिल्कुल हमेशा बेसिक लास्ट बच्चे की तरफ सोचता हूँ कि यार, इनफैक्ट मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मेरे से पढ़ रहा होता तो मैं उसको कैसे पढ़ाता। भाई ये समझ लो, मतलब ठीक है। कि आपका कोई भी लेवल हो, आपके मतलब आपको नर्सरी के बच्चे की तरह मान के जो है ना ओजी टीचर्स पढ़ाते हैं। और ये जो मैंने आपको रैंकर्स भी बताया ना, इतने सारे 10,000 प्लस रैंकर्स, ये सब इनमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एवरेज बच्चे थे। तो एवरेज होना ये सिर्फ लेबल है, आप अपने आप को अच्छा बनाते हो अच्छे टीचर से इंस्पायर होके, है ना। तो सर ये बताओ, जैसे आप इसकी बुक की ओरिजिन की जो स्टोरी सुनाते हो, तो वो बताओ, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। बच्चे सबसे पहले जो से इसकी प्रूफ रीडिंग 3 बच्चों ने की थी। एक ऑल इंडिया रैंक 1 सितिकन, ऑल इंडिया रैंक 2 निशांत टोटला, ऑल इंडिया रैंक 1 एक जैन मेरे होम टाउन का बच्चा था। तो वो बच्चे 2006 में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो जब भी लेक्चर खत्म हो जाता था ना, तो लेक्चर के बाद मैं उनको बुक्स देता था, तो वो बुक्स भी पढ़ लेते थे, जो वेल नोन बुक्स आती थी। फिर बच्चे बोलते थे सर बुक्स में तो मतलब थ्योरी है और क्वेश्चंस हैं। तो उस समय मैं और क्वेश्चन सर्च करता था, इंटरनेट भी देखता था, इंटरनेट बहुत स्लो आता था उस समय। तो फिर मैं उसी टॉपिक को 2-3 दिन में पढ़ता था, और उसमें से मैं देखता था यार और बेस्ट कंटेंट क्या हो सकता था, वो बना के मैं इन बच्चों को देता था, फिर इनके साथ डिस्कशन करता था। तो उन्हीं का कलेक्शन है ये, मतलब 2 साल की इसमें पूरी मेहनत लगी। और क्या अपडेट्स कंटिन्यू हर साल? अपडेट कंटिन्यू। अब मतलब आई वुड लाइक टू थैंक्स, मतलब बुक सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। कईयों ने प्रूफ रीड में हेल्प की, कईयों ने कुछ नया कंटेंट में हेल्प की, और विद गॉड ग्रेस पूरे इंडिया में बुक टीचर्स रिकमेंड करते हैं उसको भी, सभी टीचर्स को और बच्चों को। ये बुक सर मैंने भी करी हुई है, और ये ना पसीने छुड़ा देती है बुक। मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ तो जी जी। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने वो किए थे, 200 क्वेश्चंस किए थे, और सर चकरा जाता है। और एडवांस का भी, लेकिन मुझे फिर फ़ायदा भी मिला एडवांस में, क्योंकि वैसे क्वेश्चन एडवांस में भी आए। तो सर ये है कि इस बुक को करने में कोई आपके लेक्चर से स्पेशल मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, उसको अप्रोच समझ में आ जाएगी। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि यार बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें उसकी क्लियर हो, फिर बाकी का काम वो खुद करे, है ना। मतलब जैसे पहले वो लेक्चर देखे, डीपी करे हमारी, फिर शीट करे, फिर उसके बाद बुक करे। तो बुक में जैसे कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिए हुए हैं, तो जेई एडवांस में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी टाइप के फ्लेवर को यूज़ करने की मैंने कोशिश की है। तो बच्चे का मतलब मैं सब्जेक्ट सिखाने फोकस करता हूँ, तो बच्चे को बहुत फ़ायदा होता है बुक सॉल्व करने में, अगर वो मेरे लेक्चर देख लेता है तो। ओके। सो सर जैसे जेई एडवांस में मान लो कोई बच्चा हमें देख के ऑनलाइन AIR अंडर 10 लाना चाहता है, AIR 1 लाना चाहता है, अंडर 100 लाना चाहता है, तो आप जो ऑर्गेनिक पढ़ाओगे वो उसके लिए पर्याप्त है, बिल्कुल वो कंपेयर कर सकता है, मतलब सफिशिएंट है माने? सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत इनोवेट हर साल हम लोग करते हैं, बाकी कंटेंट बेसिकली वही रहता है एज इट इज़, है ना। तो हम ऐसा नहीं कि मतलब टीचर जब पढ़ाता है ना, तो पढ़ाते वक्त मुझे लगता है कि हम मतलब मैं ऐसा सोचूंगा कि यार यहीं ख़त्म कर दूं, क्योंकि उसके बाद उसको डीपीपी देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वो बुक से क्रॉस चेक कर सकता है कि उस लेवल का कंटेंट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। राइट। तो सेम एडवांस लेवल का कंटेंट ही मिलेगा उसको। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और यहाँ पर अब बारी है VK जायसवाल सर की। जायसवाल सर, VK जायसवाल सर इनऑर्गेनिक पढ़ाते नहीं है, VK जायसवाल सर ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो इधर, थैंक यू। AIR 1 2 टाइम्स, AIR 2 4 टाइम्स, और AIR 3 3 टाइम्स। ये इन्होंने, इनके स्टूडेंट्स ने इनसे पढ़ करके लेके आए हैं VK जायसवाल बुक, जो बुक इन्हीं के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इन्होंने अपनी क्लास का ही कंटेंट जो है, क्लास का टेस्ट का वही कंटेंट जो जब दिया, तो बाकी टीचर्स भी इसको फॉलो करने लगे। तो और ये भी को फाउंडर एंड डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी है, 24 साल प्लस से पढ़ा रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंटेंट है, पहले इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, उतना उसमें क्वालिटी नहीं थी उसमें, और मतलब बहुत सारी चीज़ें कवर्ड नहीं थी। तो सर ने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करिकुलम बनाया जेई की प्रेप करने के लिए, उसी को, साउंड का इशू आप बता रहे हैं, साउंड का, हेलो साउंड तो ठीक, थोड़ा बढ़ा दो, उसी को ज़्यादातर टीचर्स आज की डेट में फॉलो करते हैं। सर कुछ बताइए, बच्चे जो आपसे पढ़ेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, और भी कुछ आप बताना चाहते हैं? देखो, जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे ना, उनको इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन, हमारी केमिस्ट्री में हाँ जी। सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन अगर है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, तो एक्सेप्शन का सही एक्सप्लेनेशन उनको मिलेगा। ओके। मैं आपको बताऊं, टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जब एक्सेप्शन की बात होती है तो गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं। बहुत गलत देते हैं सर, इनऑर्गेनिक में झूठ पढ़ाना, हाँ। गलत पढ़ाना, बच्चे को ठगना, गुमराह करना, दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी लीथल जो रैंकर बनना चाहता है उसके बस, लिए। तो वो गलत एक्सप्लेनेशन
आपको नहीं मिलेगा, आप हमारे सेफ हैंड में रहोगे। जो एक्चुअल फैक्ट का एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दूंगा, और स्टैंडर्ड कंटेंट को हम फॉलो करते हैं। और बुक के प्रॉब्लम भी, मेरी बुक का हाँ, 19th सर की- एडिशन आ गया है। सर की बुक का भी 19th एडिशन आ गया है। हाँ, हाँ। ये आप देखिए, तो आप इस इस बार बुक तो की, सर अलग ही इसका हाँ, रूप हो गया एकदम। हाँ, अलग बिल्कुल हो गया, कलर्ड हो गई है ये, हाँ जी, है ना। हाँ जी, ये बुक दिख नहीं रही है एक्चुअली ना। अच्छा, आप दिख रही है, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ तो इस बुक से प्रॉब्लम भी मैं कराऊंगा, हाँ जी, तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि किस लेवल की थ्योरी आपको मिलने वाली है। समझ गए। ये तो सर आपकी जो, आप तीनों की जो बुक्स हैं, जैसे आपकी हो गई, अवस्थी सर की हो गई, या MS चौहान सर की हो गई, तो ये तो बेंचमार्क है कि एडवांस के अपने आपको टेस्ट करना हो कि आपको नॉलेज है नहीं है, तो ये बुक कर लो। अब आप ही से पढ़ के करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि क्लास में अच्छा बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, ये बेंचमार्क ही आप है। आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद इस तीनों बुक से अगर आप प्रॉब्लम आपसे हो रहे हैं तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर नहीं हो रहे हैं तो समझ लो आपको सही केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं गई। Okay. थ्योरी आपके पास जो है वो मतलब सब स्टैंडर्ड है। तो कंप्लीट इसमें थ्योरी आपको पूरी, आप पूरी, और पूरा लाइव आप खुद ही पढ़ाओगे सर? पूरा मैं लाइव पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे वो P1 बैच हो, A1 बैच हो या ड्रॉपर बैच हो। ओके, ठीक है सर। एक बार ना मैं ये चाहता था, आप और चौहान सर और अवस्थी सर, आप तीनों एक फ्रेम में आओ, एक बार लोगों को बिल्कुल, भाई बिल्कुल, पता आ चले भाई केमिस्ट्री का और विद एक बुक। बार 2 नंबर कर दो बुक के साथ। बुक भी ले आओ। हाँ जी, ये मैं आपको बताऊं यार, जिनकी बुक्स मैं देखा करता रहा, जिनकी बुक्स मुझसे सॉल्व नहीं होती रही, वो आज भाई, आज मैं उनके साथ एक स्ट्रीम में खड़ा हूँ और उनके साथ मैं मतलब काम करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सर आप बताइए, आप तीनों साथ कब से हैं? ऑलमोस्ट हाँ जी, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ जी, ऑलमोस्ट मतलब मोर देन 22 ईयर्स। मोर देन 22 ईयर से आप लोग साथ हैं। हाँ। और आप मतलब जैसे आप तीनों साथ ही, जैसे फिजिकल आप पढ़ाते हैं और नहीं, फिजिकल में पढ़ा हाँ जी, फिजिकल आप पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक आप पढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक आप Organic। पढ़ाते हैं, तो ये इकट्ठा आपकी हमेशा कोऑर्डिनेशन रहती है, हमेशा से ही आज तक भी? हाँ। मतलब बंसर क्लासेस में शुरू में हम तीनों ही पढ़ाते थे। माइक मैं अपने हाथ में पकड़ लिया। हाँ जी, अब बोलिए मुझे, अब जैसे बोलिए। हमने मैंने पढ़ाना फिजिक्स स्टार्ट किया, सब लोगों ने वहीं से स्टार्ट किया। तो वहाँ तो कोटा, दिल्ली में तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने का ट्रेंड था। तो यहाँ कोटा में थोड़ा मतलब एक सेलेक्ट किया जाता है कि भाई ऑर्गेनिक पढ़ाओ, इनऑर्गेनिक पढ़ाओ। तो कोटा में जब से आया तब से फिर हम अपने अपने हिसाब से पढ़ाने लग गए। तो शायद अवस्थी सर सबसे पहले आए थे, फिर मैं और जायसवाल जी आए थे। तो हम लोगों को जो जैसे अपॉर्चुनिटी मिली उस समय, हाँ जी, तो उसके हिसाब से फिर पर वाइब्रेंट में हाँ, आप जो है शुरू से जो है वो हमारा बहुत अच्छा 18 साल। कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि 2000 सर ने जैसे बताया ना 22 साल हो गए, है ना। तो इतने सालों से हम एक दूसरे को मतलब पर्सनली भी जानते हैं, प्रोफेशनली भी जानते हैं। तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कोई हमें दिक्कत होती नहीं है। उल्टा हमें पता होता है कि कब क्या करना है। अब तो हम पूछते भी नहीं हैं आपस में, हमको पता है नेक्स्ट क्या करना है। सर आप ये बताओ, आप तीनों से कोई पढ़ रहा है अगर, तो उसको केमिस्ट्री के बारे में चिंता करने की जरूरत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री का वो टीचर जरूर बनेगा, ये गारंटी है टीचर बन एक जॉब पक्का है उसका। तो मतलब केमिस्ट्री की फील्डिंग सेट है भाई, ठीक है। केमिस्ट्री एंड्स हियर, ठीक है। ये 3 टीचर्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और केमिस्ट्री जो है ना, सबसे स्कोरिंग पार्ट है आपका। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है ना और बाकी सब्जेक्ट्स एवरेज भी है, तो भी आपका IIT में सिलेक्शन तो कंफर्म है। सिलेक्शन की बात करूँ अगर मैं, रैंक की नहीं, तो कि आप 2-4 हज़ार रैंक तो यूं ही ले आओगे अगर केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग हो गई। तो केमिस्ट्री आप इन टीचर से पढ़ने वाले इस बैच के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। उसका बहुत फायदा क्या होता है बच्चों को, क्योंकि जो केमिस्ट्री में हम जो पढ़ाते हैं वो JEE एडवांस के लिए सफिशिएंट है। तो बच्चे फिर मतलब केमिस्ट्री से फिर मैथ्स फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। उनको मतलब कन्फ्यूजन भी कम होता है, उनको स्ट्रिक्टली पता है कि ये लेक्चर अटेंड करना है, ये कंटेंट करना है। अदरवाइज केमिस्ट्री में उनको ज़्यादा टाइम दे दिया, दूसरे सब्जेक्ट भी जो इम्पैक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, है ना। केमिस्ट्री में उनको 100% हम पे भरोसा करना है। एक्स्ट्रा टाइम बच जाए तो मैथ्स फिजिक्स पे फोकस करो। समझ गए, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको बुक्स के लिए आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं किसकी बारी है। यहाँ पर आ गए OG टीचर ऑफ मैथ्स PJ सर। जायसवाल सर माइक दे दीजिए प्लीज। पंकज जोशी सर। कौन कौन PJ सर के लिए आया है? कमेंट्स में PJ सर लिख दो। वो लिख रहे PJ सर OP, PJ सर OG लिखो। तो यार AIR 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल टाइम्स इन्होंने प्रोड्यूस करी है। और ब्लैक बुक, मैंने क्या बोला था, ब्लैक बुक का क्वेश्चन अगर टीचर क्लास में कराते तो उस टीचर का ऑरा बन जाता है। सोचो जिसने ब्लैक बुक ही बनाई हो उसका ऑरा कितना होगा।
देखो आ गए, कितने कमेंट, पीजे सर ओजी ओजी ओजी, पीजे सर, क्या बात है, पीजे सर है ना। अब लाइक कर दो, जो भी पीजे सर के फैंस है ना, लाइक कर दो। इधर देखो, को फाउंडर डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी, 24 साल से जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं। और मैं सर आप ये बताओ, आप बेसिक से पढ़ाते हो बच्चों को, हमेशा रहता है कि यार ये इतने ओजी टीचर्स हैं, बेसिक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। शुरुआत में बेसिक से ही करता हूँ जी। और धीरे धीरे उनको एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ। मतलब बिल्कुल जैसे बेसिक हो गया, और उसके बाद जो बच्चे सर से पढ़ रहे हैं वो बताओ भाई कमेंट्स में। कह रहा सर गुस्से में, एक बच्चा कह रहा राघव। नहीं, गुस्से में नहीं हूँ भाई। बेस्ट नोन फॉर टीचिंग लाइक मैथ्स लाइक एन आर्ट। ये यार मैंने भी देखा है भाई, सर जब पढ़ाते हैं ना तो मैथ्स की ब्यूटी फील होती है। ठीक है, और क्या कमेंट्स आ रहे हैं? गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, मजा आता है। ओजी पीजे सर ही जे एडवांस है, क्या बात है। और क्या आ रहा है? सर आपसे डिटर्मिनेंट पढ़ा, मैंने ऐसा पढ़ाई कभी करी नहीं, लिखा उसमें, क्या बात है। हैकर आ गए भाई, हैकर नहीं है ये, डेवलपर है, समझ गए, आर्टिस्ट है, क्या बात है। लव यू सर। तो सर ये बताइए, जैसे जो आपसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चा, वो मान लो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, कुछ है तो वो मतलब ऑनलाइन से बंदा AIR1 AIR10 क्या अचीव कर सकता है? देखो, सारा जो खेल है मुझे लगता है कि कंटेंट का है। अगर आपके पास में जेई मेंस और जेई एडवांस के अच्छे कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझाया जाए बच्चे को, तो वो ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के पास में इतनी बड़ा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से हम लोग जेई मेंस एडवांस को के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और मुझे लगता है रिजल्ट्स स्पीक्स मोर देन द वर्ड्स। आपने दिखाया भी, तो वही कंटेंट अगर हम ऑनलाइन पे डिलीवर कर रहे हैं, तो इंडिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ बच्चा अगर हमको सिंसियरली फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है, अगर वो हमको सिंसियरली फॉलो कर रहा है, तो मुझे कोई कारण नज़र नहीं आता कि इन्हीं में से रैंक 1 2 10 100 1000 ये ना निकले। सब कुछ है इनके पास में। एक वर्ड है वो सिंसेरिटी। हाँ, वो जो दिखा देगा वो रैंकर है, समझ लो यार, ये तो आपके हाथ में है। आज आपको यार, आपके पास कोई बहाना नहीं है कि भाई मेरे पे बेस्ट टीचिंग नहीं है, बेस्ट कंटेंट नहीं है, ऑफलाइन नहीं जा सकता। आपके पास आज बेस्ट कंटेंट है, अब आपको बस बेस्ट पढ़ाई करनी है। ठीक है, बेस्ट आपकी मेहनत होनी चाहिए बस। अब बाकी टीचर्स, सर आपकी जो क्लास में कंटेंट होगा, जो आप जैसे P1 बैच है या A1 बैच है, X1 बैच है, 11 12 ड्रॉपर के, इनमें जो आप कंटेंट पढ़ाओगे वही वाला होगा जो ऑफलाइन में पढ़ाते हो? बिल्कुल वही वाला होगा। ओके, बिल्कुल, कुछ भी उसमें फर्क नहीं है, कुछ एडिशन ही होगा, ओके। डिलीशन नहीं। तो ब्लैक बुक जैसे आप जो आपने, आपकी बुक इतनी चलती है, तो ब्लैक बुक के भी आप कुछ क्वेश्चन उसमें लेंगे क्या? हाँ, जैसे डिटर्मिनेंट तो मैंने अभी पढ़ाया था, जो हमारा बैच चल रहा है। अब जो नया बैच शुरू होगा तो वो पूछ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के अंदर भी मैंने ब्लैक बुक का क्वेश्चन करवाए हैं, और अब जैसे उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने तो ये कहा कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद में आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करो और आपको इन कंसेप्ट से परे कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ओके, तो अगर मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, सही है। बच्चे को करना है। बच्चे मेन अब मेहनत बच्चे पे रह बच्चे गया की। बस भाई। टीचर का तो, टीचर तो बिल्कुल पीक हो गए अब बस बच्चा, अब आपकी मेहनत होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ऐसे टीचर अगर मुझे मिलते ना, मेरे टाइम पर बहुत स्ट्रगल थी, ऑनलाइन लर्निंग नहीं थी, क्वालिटी नहीं थी, बुक से पढ़ के भाई जितना समझ में आता रहा उसके हिसाब से पढ़ के मैं फिर भी 247 रैंक लेके आया। अगर मेरे पास ऐसे टीचर आपकी तरह होते ना, तो भाई मैं 1 या 2 डिजिट अपनी रैंक में से कम कर पाता। तो आपके लिए मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जेई। समझिए, कोई और सवाल तो नहीं है? कह रहे सौरभ जोशी नहीं, पंकज जोशी अब से। देखो, एक सर के बारे में मैं बात ऐड करूंगा। मतलब इट इज़ 100% ट्रू कि सर के साथ पढ़ाते हुए मुझे 22 साल करीब हो गए। 2004 से सर साथ में पढ़ा रहे हैं। मैंने आज तक 22 साल में कोई एक बच्चा ऐसा नहीं देखा जिसने आके कहा हो कि यार पंकज जोशी सर, यार पीजे सर मुझको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, कि अगर उनको मतलब मैथ्स सीखनी है तो सर, मतलब कहते हैं ना कि सर से पढ़ के मैथ्स नहीं आई तो उनको मैथ्स आनी नहीं थी। सर ये बताइए, ड्रॉपर को 11th को 12th को सबको आप खुद लाइव पढ़ाएंगे? हाँ, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ निशांत, कि ड्रॉपर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है
कि उनको राइट डायरेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि अब उनको मालूम है कि जैसे अब अप्रैल आपके पास में आ गया है और समय अब अपने पास में ज़्यादा बचा नहीं है हाँ जी। और 11th 12th का दोनों का कोर्स करना है, तो बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ों को चूज़ करना चाहिए। समझ क्वालिटी चूज करनी चाहिए। हाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू। नाइस टू मीट। सेम। अब बारी आती है भाई, यहाँ पे आ गए भाई फिजिक्स सर, मतलब निंजा सर, जो फिजिक्स के ओजी टीचर हैं। बस इतना ही कहना काफ़ी है, प्रोड्यूस्ड AR1 4 टाइम्स। और यहाँ पे सर आ गए, कैसे हैं सर आप? बढ़िया। हेलो निशांत। निंजा सर आ गए भाई, ठीक है। इधर देखो, बिट्स पिलानी एलुमनाई और वाइब्रेंट एकेडमी के डायरेक्टर हैं। 30 इयर्स, ये 30 जो है ना, ये गलत लिखा है, ये 31 है, ठीक है। तो और मतलब एक करेक्शन और है हाँ जी, कि गर्ल्स टॉपर भी जो है 3 नहीं 4 टाइम्स आपने 4 टाइम्स गर्ल्स टॉपर में, निंजा सर ने, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लो, 4 टाइम्स गर्ल्स टॉपर, मतलब 4 टाइम्स बॉयज टॉपर और 4 टाइम्स गर्ल्स टॉपर भाई साहब। और ठीक है, तो सर जैसे और सर के साथ एक हमारी फिजिक्स की टीम में 2 सर्स हैं। सेठिया सर, आप भी आ जाइए प्लीज। IIT खड़गपुर एलुमनाई एंड AR1 to 10 इन्होंने मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस किया, सब AR1 के टीचर हैं, OG टीचर्स, और ये 30 इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। सर कैसे हैं आप लोग? बस एकदम बढ़िया। तो सर जैसे आपसे कोई अभी, जैसे आप दोनों की टीम से, आप पहले अपनी टीम के बारे में बताओ, आप दोनों कब से जेई के लिए साथ पढ़ा रहे हो? 2003 में मैं कोटा आया था, तब से ही साथ में हैं। 2000 यानी 23 साल हो गए। तो 23 साल से, ओके, 23 साल से आप लोग साथ, और वाइब्रेंट पे तो है ही 17 साल से। तो वाइब्रेंट भी आप लोगों ने साथ शुरू किया। हाँ। तो सर जैसे आप लोगों से कोई अगर पढ़ता है तो उसको क्या स्पेशल मिलता है जो जो ऑनलाइन में आप देखते हैं कि नहीं मिलता आसानी से? एक तो ये है कि मैंने ऑनलाइन कंटेंट जैसे देखा है तो बहुत बार वो उतना ऑथेंटिक लगता नहीं है। तो हमारा अब पढ़ाने का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने वैरायटी के बच्चों को हमने पढ़ाया है कि अब जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में एकदम टू द पॉइंट हम लोग पढ़ा सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि हिटिंग द लाइक नेल इन फर्स्ट ब्लो। वो क्या आ रहा है ये वहाँ पे? है। सेठिया सर ओपी, सेठिया सर ओपी, सेठिया सर ओपी। तो सेठिया सर, बच्चे कहते हैं, मतलब ये कमेंट ये भी आ रहा है कि यहाँ पर भाई कि निंजा सर का रे ऑप्टिक्स जो है वो पढ़ा, कहते हैं भाई मेरे को जो इरोडोव के क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन हैं वो भी इजी लग रहे हो, कि क्लास में इस लेवल का कंटेंट हो गया कि रे ऑप्टिक्स का, जैसे हमने देखा, अपने क्वेश्चन देखा था, वो रे ऑप्टिक्स वाला जो हमने डाला भी था एक क्वेश्चन, वो क्लास का क्वेश्चन था, मतलब जो हम यूट्यूब पर डालते, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट हैपेंस इन द लेक्चर्स। और एक बार पढ़ते हैं, निंजा सर रे ऑप्टिक्स वाज बेस्ट, वो देखो ऊपर आया था कमेंट। अभी तो पहला टॉपिक पढ़ाया है, पहला टॉपिक है जी। तो ये जो सेठिया सर की बात है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ मेरे को जी आप बोलो। कि जो ऑनलाइन के अंदर जो लैक कर रहा था वो था इसमें जो मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर्स थे हाँ जी, वो अभी तक जो है मेन स्ट्रीम लाइन बच्चों को एक्सेसिबल नहीं थे। राइट। तो वो जो ऑथेंटिसिटी थी वो अब हमारी टीम जो है, वाइब्रेंट की टीम जो है लेके आई है कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स जो है बच्चों को ऑनलाइन के अंदर सीरियसली पढ़ा रहे हैं। आइंस्टाइन ऑफ कोटा, आई एम इन X1 बैच। तो ये जो है एक्सेप्शनल है कि हम एक नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं कि ऑनलाइन में भी बच्चों को जो है टॉप क्लास की जो है टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स से गाइडेंस मिल रही है। तो इधर मेरे साथ एक यहाँ पे एक और बंदा आ गया, ये आया 29, एक्सपेक्टेड है 29, ये है सचमीत। तो सचमीत कब हुआ जेई मेन का एग्जाम? मेरा आज सुबह ही था। सुबह ही था? हाँ, कैसा आज रहा? सुबह सुबह बढ़िया रहा, अच्छा अटेम्प्ट किया मैंने, और थोड़ा लेंदी था बट बाकी ओवरऑल काफ़ी डुएबल था। तो कितना चेक किया, कितना अटेम्प्ट हो गया? मेरा अटेम्प्ट तो 288 का अटेम्प्ट तो करके आया हूँ। ओके, 288 नंबर का अटेम्प्ट किया भाई, 288। और एक्यूरेसी वैसे रहती है मेरे मॉक्स वगैरह में, तो इसमें भी अच्छी रहनी ही चाहिए। अच्छा, मतलब 280 नहीं 275, उससे नीचे नहीं होने चाहिए। हाँ, सही है। वही। और पहले मेंस में भी इतना ही थे, हाँ 275 थे? हाँ, पहले मेंस में भी 284 का अटेम्प्ट किया था, तो एक्यूरेसी अच्छी रही थी, 274 थे फिर उसमें। क्या बात है। तो कैसे, मतलब आप बताओ थोड़ा टीचर्स के बारे में बताओ, निंजा सर, सेठिया सर, और इनके बारे में। यार बच्चों, जैसे नए बच्चे जो आए हैं, दे डोंट नो अबाउट देम, तुम तो इनसे पढ़े हो 2 साल, तो थोड़ा बताओ। मैं तो मतलब कंटेंट तो उनका अच्छा ही है, वो तो पता ही है। बाकी नहीं पता भाई, लोगों को नहीं पता। मतलब हाँ, कंटेंट तो बहुत अच्छा है, और सब जो भी प्रॉब्लम्स मॉक्स के भी होते थे और प्रीवियस ईयर के भी होते थे, सब थ्योरी करते ही और होमवर्क करने के बाद ही सीधा बन जाते थे, ऐसे कुछ मिसिंग नहीं रहता था। और जो भी मतलब टफर क्वेश्चंस भी आते थे, जो मतलब
कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस हो जाते थे, तो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो भी मतलब 90% तो हो ही जाते थे, उसका खाली थोड़ा कंसेप्ट ही था जो आउट ऑफ सिलेबस रहता था। तो मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो थ्योरी के अंदर ही हो जाता है, और बुक्स के अंदर और शीट डीपीपीस जो भी है उसमें ही हो जाता है। तो और एनएसईपी भी तुमने क्रैक किया वजह से, तो एनएसईपी में तुम्हें कहाँ से हेल्प मिली? ओलंपियाड लेवल 1 को और बोलते हैं। इनको फिजिक्स का ओलंपियाड होता है, तो वो उसने उसका लेवल 1 क्रैक किया ना, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा, कहाँ से हेल्प मिली? उसमें वो भी मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स यूजुअली एनएसईपी के लिए होते हैं वो इरोडोव तक हो जाते हैं, इरोडोव या थोड़ा सा ऊपर क्रोटोव वगैरह हो गया, इसके अंडर ओवरऑल सब वो आ जाते हैं। तो मैंने तो मतलब 2 साल जितना भी थ्योरी करने के बाद आखिरी मतलब इरोडोव तो मैं साथ में ही कर देता था चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, और होमवर्क वगैरह होने के बाद वो कर लेता था। क्रोटोव मैंने आखिरी के कुछ मंथ्स में शुरू की थी। तो ये मतलब वही बुक्स सर ने रिकमेंड की थी मुझे। कौन कौन से सर ने? मैं तो सेठिया सर से टच में था अच्छा, तब। सेठिया सर के साथ पढ़े हो तुम? हाँ, मैंने 2 साल मैंने सेठिया सर से सेठिया पढ़ा सर से था। 2 साल पढ़े हो? ओके हाँ। ओके ओके, समझ गए। हाँ, तो सर से ये कैसा, सचमीत कैसा स्टूडेंट है? सच में बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। मतलब बच्चों को क्लास मोटिवेशन में मिले, ऐसे थोड़ा बताओ तो इसके बारे में, बताओ कि क्लास बच्चों में ऐसा में पढ़े। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। शुरू में थोड़ा शाई था, बच्चे होते हैं इस एज के, पर धीरे धीरे जो है हम सभी इनफैक्ट टीचर्स का, वाइब्रेंट का ये इतना एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे बच्चों को हम एनकरेज करते हैं कि वो Motivate आके अपने डाउट्स पूछते रहें, और जो है क्लास के बाहर भी इनको कुछ एक्स्ट्रा जैसे जितनी जिसकी हंगर होती है ना, उसके हिसाब से उसको उतना फीड करना हमें आता है। Nice. तो जैसे हंगर इस केस में आप कह सकते हो क्वेश्चंस की हंगर है। तो हमने एक वर्ड उस हिसाब सुना से कि टॉपर्स के बारे में, कि टॉपर होते हैं क्वेश्चन भक्षी। क्वेश्चन जो है वो जितने दे दो और दे दो। तो वेरी गुड। और केमिस्ट्री के लिए तुमने जो है सारे सर्स को फॉलो किया था, वीके जायसवाल सर और हाँ, मैंने मतलब पूरा तीनों केमिस्ट्रीज मैंने 2 साल इधर से ही की है पूरी। और वही मतलब होमवर्क तो पहले पूरा थ्योरी सर क्लास में करवा देते थे, उस हिसाब से ही फिर होमवर्क और बुक में भी मतलब जैसे सर ने भी बोला कि सीक्वेंस में प्रॉब्लम्स है, ताकि मतलब क्योंकि क्या है केमिस्ट्री में काफ़ी बार ऐसा होता है आगे के जो सेम चैप्टर में ही आगे के कंसेप्ट, आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पिछले के कंसेप्ट, पीछे हाँ। चैप्टर्स के या सेम चैप्टर के पिछले कंसेप्ट्स लगते हैं। तो सर ने भी मतलब उस हिसाब से ही थ्योरी क्लास में करवाते हैं, और उस हिसाब से ही बुक में भी क्वेश्चंस है, ताकि ऐसे कोई भी क्वेश्चन में ये ना लगे कि ये छूट रहा है, ये बाद में करना पड़ेगा, आप वैसे ऑर्डर में ही कर सकते हो। नाइस नाइस, वेरी गुड। मतलब क्लास का कंटेंट बुक का बड़ा सिंक में होता है। एकदम पैरेलल होता है। ओके। और जो मैंने तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताई थी अभी हफ्ते 10 दिन पे, मतलब हाँ। बल्कि 1 महीने से ही मैं तुम्हें जो बता रहा था, तो उसको तुमने अप्लाई किया आज के पेपर में? हाँ, आज मैंने मतलब सब वही टेस्ट स्ट्रैटेजीज जो मतलब भैया ने बताई थी उसमें, कि कैसे पेपर देना है, और आपका क्या है नॉलेज जो 2 साल आपको अटेन करना था वो आपका जनवरी फरवरी तक हो जाता है, उसके बाद आपका नॉलेज अटेन करने का मतलब आपका मैक्सिमम पोर्शन हो जाता है। अब जो आपके फाइनल पेपर में मार्क्स मैटर करते हैं वो जो नॉलेज है वो, उसके अलावा फिर मेन टेस्ट स्ट्रैटेजी मैटर करती है। मतलब मैंने कई बार सुना था, सर ने भी बताया था क्लास में, कि जो टेस्ट अपना जो एग्ज़ाम होता है जेई का, उसमें 3 नहीं 4 सब्जेक्ट है, एक पीसीएम और एक चौथा एग्ज़ाम देने की स्ट्रैटेजी, ये सर ने ही बताया था क्लास में। तो आपका पीसीएम कितना भी अच्छा हो, अगर आप पेपर में उसको स्मार्टली अप्लाई नहीं कर पाए तो आप इजीली मतलब 30-40 मार्क आपके ऐसे ही छूट जाएंगे जो आप इजीली ला सकते थे सेम नॉलेज के साथ, और 30-40 मार्क पे तो मतलब हज़ारों रैंक आगे पीछे हो जाती है एडवांस में। तो पूरा मतलब कॉलेज ही तो बदल आज जाता तुमने है। फिर वो अप्लाई करी चीज़? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो मतलब मेंस में तो अप्लाई करी, बाकी मेन तो एडवांस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें एडवांस में बहुत ज़्यादा मुश्किल उसमें क्वेश्चन उसमें उसमें मुश्किल आता है, और उसमें ज़्यादा स्मार्टली आपको आपका टाइम और एक्यूरेसी वो सब मेंटेन करना पड़ता है, और उसमें क्या है रैंक भी बहुत ज़्यादा जल्दी शिफ्ट होती है, तो समझ सबसे ज़्यादा उस पर ही अप्लाई करूँगा। वेरी गुड यार। एंड अभी तो खत्म नहीं हुआ शो, अभी तो एडवांस है, एडवांस में अच्छा लाना है तुम्हें, ठीक है? बहुत बढ़िया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। एक बच्चे ने लिखा था कि ये वाइब्रेंट में कितने टाइम से पढ़ रहा है, तो एक बार जरा तुम बताओ, तुम वाइब्रेंट में कितने टाइम से पढ़ रहे हो, कौन से कोर्स में थे? लोगों को ये लगता है ना कि भाई टॉपर है, कोई रैंकर है, तो वो भाई 6 साल से 4 साल से पढ़ रहा होगा। तुम कितने टाइम से पढ़ रहे हो? नहीं बिल्कुल, मैं तो अभी 11th में ही अप्रैल में ही आया था। मैं ऐसा भी नहीं कि 11th में मतलब 3-4 महीने पहले आ गया, ताकि थोड़ा जल्दी बोर्ड्स के पहले ही मेरे को टच मिल जाए। बोर्ड्स होने के बाद एकदम पूरा घूम जैसे फिर आज के 4 अप्रैल है, हाँ हाँ, तुम भी ऐसे इसी टाइम में आए थे? मैं बिल्कुल मतलब मेरा जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुआ था मैं तो 10 दिन तो घूमने चले गया था। उसके बाद आराम से सब होने के बाद मैं इधर मैं 30th मार्च को आया था देखने के लिए, कि मतलब एडमिशन करने के लिए। और मुझे याद है कि मैं 30th मार्च के बाद
घर गया था और सब सामान लेके 4 अप्रैल को ही, एग्जैक्ट 4 अप्रैल को ही हमारी बैच शुरू हुई थी। क्या बात मतलब ये भी कोइंसिडेंस है आज। तो 4 अप्रैल को ही शुरू हुई थी हमारी बैच, और 2 साल मतलब मैं कुछ 11th के पहले नहीं था। मेरे को खाली टीचर्स के बारे में सुना था मैंने तब, मेरी दीदी की वजह से। बाकी पढ़ा कुछ नहीं था मैंने, पढ़ा मतलब फर्स्ट डे इधर से ही था, पूरा 0 to अभी तक जो है सब क्या 2 साल में ही किया है। तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट वाइब्रेंट एकेडमी? तुम यहाँ 2 साल पढ़े। वाइब्रेंट में मेन तो जो भी थेरी एक तो 100% रेलेवेंट है। मतलब आपको कुछ भी, मैंने बहुत जगह देखा है, मेरे दोस्तों से भी बात की है, उसमें क्या होता है कि थेरी आपको जेई के बहुत ऊपर पढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन उसके वजह से क्या है, अब वो ज़्यादा ऊपर पढ़ने के चक्कर में जेई का ही आपका वीक रह जाता है। तो मतलब आप वो ज़्यादा पढ़ने के, उसको प्रैक्टिस करने के चक्कर में आप जेई को प्रैक्टिस कम करने, मतलब जेई को प्रैक्टिस करने में टाइम कम रह जाता है। तो मतलब मेरा यही है कि 2 साल मतलब बच्चों को जेई के लिए इनफ नहीं पढ़ते, तो उससे ज़्यादा पढ़ने के लिए कैसे इनफ रहेंगे। तो मतलब इधर मेन ये ऐसे सेटिस्फैक्शन है कि 2 साल आपको जो भी पढ़ा है, मतलब आप आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, और होमवर्क भी मतलब उस हिसाब से ही फिर। और मेन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल लगता है मुझे जेई प्रेप में, कि आप क्लास हो गया उसके बाद आप डाउट्स वगैरह जो है आप टीचर से ही पूछ सकते हो, जो भी मतलब यूजुअली ऐसा क्या होता है कि आपको रिटर्न सोल्यूशन दे देते हैं बुक के प्रॉब्लम्स के, और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। इधर आप रिटर्न सोल्यूशन तो है ही, बाकी आपको अगर वो देख के नहीं समझा तो सीधा सर से पूछ सकते हो। ऑनलाइन में भी हम लाइव डाउट डिस्कशन करते हैं, तो बिल्कुल सारी फैसिलिटीज जो ऑफलाइन में तुम्हें मिली है ना, बिल्कुल। वही सब इनको, वही सेम कंटेंट अब ऑनलाइन में मिलेगा। और हाँ जी, डाउट वाले पार्ट से एक चीज़ मेरे ध्यान में आई कि एक स्टूडेंट के डाउट को क्लियरली समझना और उसको फिर एलैबोरेट करके बताना कि न सिर्फ वो क्वेश्चन बल्कि उसके जैसा उस कॉन्सेप्ट पे बेस कोई भी क्वेश्चन जो हो, फिर वो उस बच्चे से गलत नहीं होगा। एक्सपीरियंस ये जो है हम लोगों ने मतलब सीखा the है years, ओवर द इयर्स, ये कोटा में हाँ। टीचिंग में ये सीखा। क्या बात है। तो जो भी तुमने पढ़ा, अब वो तुम्हारे को यहाँ पे सोचो 11th के जो बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, ड्रॉपर हैं, इनके लिए बस 3500 रुपीज़ फीस में इनको ये सारा कुछ मिल रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब ये तो बहुत ही लकी मोमेंट है सबके लिए, क्योंकि बहुत बच्चे मैंने जैसे अभी सुना भी है इतने सालों से, और 2 साल मैंने खुद भी देखा है, बच्चे दूर दूर से मतलब इधर आते हैं, पूरा घर छोड़ के अकेले रहने आ जाते हैं कोटा, कि मतलब इतना सैक्रिफाइस करके आप एक तो पेरेंट्स से 2 साल दूर दूर रह रहे हो, और ऊपर से इतना कॉस्ट भी रहती है, कोचिंग की भी तो है ही, बाकी आपके मेन लिविंग की कॉस्ट बहुत रहती है, और बहुत इश्यूज आते हैं उस हिसाब से, मतलब बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है जस्ट बिकॉज खाली वो 2 साल पढ़ सके उन जेई टीचर के से लिए, पढ़ सके बस। सिर्फ टीचर से पढ़ सके। बाकी कोचिंग हर जगह है, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत जगह है, लेकिन बच्चों को कंटेंट पढ़ने के लिए इतने इतने दूर तक आते हैं, इतना मतलब सैक्रिफाइसेस करके। और वही कि अगर ये सबको घर पे ही मिल जा रहा है, और मतलब घर पे ही मिल जा रहा है, सब सेम कंटेंट मिल रहा है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, और आप एकदम जेई रेलेवेंट मिल रहा है, तो ये तो कोई आपको एक्सक्यूज देने को चांस ही नहीं मिलता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली, कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई, समझ रहे हो? सचमीत ने कह दिया कोई एक्सक्यूज नहीं है, अब आपको बस मेहनत करनी है। वो लिख रहे जपनीत सिंह अकाल। तो कोई मतलब अब सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा आपके पास। तो यार आपके पास आपके सामने जीता जागता प्रूफ है सचमीत, ठीक है। एंड सचमीत ने बहुत अच्छा, कितनी परसेंटाइल थी जेई मेन में तुम्हारी 1 में? मेरी 1 में तो 99.9978203 बस। 99.99 जो होती है ना, और 99 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, 19-20 का फ़र्क नहीं होता, समझ गए? तो ये है बहुत बढ़िया है, नाइस टू सी यू, लाइक तुम्हारा सक्सेस देखकर, और आगे और ऐसे ही चलते रहो, बिल्कुल। और एक टीचर्स का नाम रोशन करो। एक मेरे मन में एक सवाल और आया था कि हाँ। कई बार ना ऑनलाइन लोग ये कहते हैं कि टीचर ना कोई भी हो, हम्म, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम्म, किसी भी टीचर से पढ़ लो आप, कहीं कैसे भी, चाहे लोकल टीचर हो, कोई भी हो, बच्चा आप मेहनत करता है वो उसी से सक्सेस होता है। अब तुम तो रैंकर हो, तो या आगे भावी रैंकर हो, तो तुम बताओ कि ये बात कितनी सच है? टीचर्स मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि 60% 70% तो टीचर मैटर करते ही, क्योंकि बच्चा सेम मेहनत जो अपनी कर रहा है, वो अगर गलत कंटेंट पे कर देगा, गलत डायरेक्शन में कर देगा, तो पूरा वेन है, मतलब वो पूरा टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर मैंने जैसे अभी बताया कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जेई का ही वीक रह जाता है, तो Yes. वो एक जेई रेलेवेंट, एक तो वो आप 100% फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़ मतलब टीचर का कंटेंट ऐसा है कि ऑर्डर्ड में है, जैसे मैंने बताया, तो वो भी आपका चैप्टर एकदम 0 से लेके एकदम स्ट्रॉन्ग हो सकता है।
और मेन मतलब टीचर्स का ये मैं कहता हूँ कि ये हर साल अपना जो भी करिकुलम के हिसाब से या जैसे एडवांस क्या है, हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐड करते रहता है। तो टीचर्स उसी साल मतलब अपने थ्योरी में जो क्लास में पढ़ाते हैं और अपनी बुक्स को तभी के तभी अपडेट करते रहते हैं। राइट, तो मैंने भी देखा। हाँ, तो उसमें आपको कोई ऐसे आपको चांस ही नहीं मिलता है कि आपका कुछ ऐसे छूट जाए पेपर में, हर साल अपडेट होते रहते हैं। तो वो टीचर्स अगर इतने सीरियस है कि खुद को अपडेट करे, बाकी ऐसे यूजुअली इंडिया में होता नहीं है। टीचर्स जो उनका वही कंटेंट है सालों से वही पढ़ाते हैं, इधर हर साल अपडेट एक होता बार है। नोट्स बना लिए बस वही रटे जा रहे हैं बच्चों। हाँ हाँ, वो मतलब Right, वैसे ऐसा ही होता है, सच है। और मेन मेरे को एक पॉइंट और ऐड करना है, मैंने बहुत जगह देखा है बच्चे मतलब ऐसा कहते हैं कि जो ऑथर्स है वो मतलब जैसे यूजुअली इंडिया में भी जो ऑथर्स है वो ज़्यादा ऐसे पढ़ा नहीं सकते। हाँ, कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हाँ, अच्छे ऑथर every अच्छे author- टीचर भी हो। हाँ, एवरी ऑथर इज नॉट नेसेसरली अ गुड टीचर, बट मतलब मेन ये मेरे को पता नहीं, बच्चों को पता नहीं है ये जो टीचर्स है ये टीचर्स फर्स्ट है, ऑथर्स लेटर है। मतलब ये ऑथर्स सेकंड नहीं है, पहले इन्होंने अपना करियर जो टीचिंग से शुरू किया था। Right. उसके बाद जो भी उन्होंने कंटेंट डेवलप किया टीचिंग करते करते देखा उन्होंने, वो फिर उन्होंने मतलब अपने बुक्स में ऐड किया ताकि पूरे इंडिया में बच्चों को उसका Right. बेनिफिट हो सके। तो वो ये मिसकंसेप्शन है कि मतलब ऑथर्स है इसलिए टीच अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन पहले टीचर्स ही है ये मतलब बाय प्रोफेशन। बिल्कुल ट्रू। तो मतलब बल्कि इन्होंने जिनकी क्लास का कंटेंट बुक में लिखा है जिन्होंने, और उसको बाकी टीचर अपनी क्लास में फॉलो करके पढ़ा रहे हैं, आप उस टीचर को कह रहे हो कि वो क्या पर अच्छा टीचर ना हो। ये दिस इज सो आयरॉनिकल। एग्जैक्टली। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट ब्रदर, एंड एडवांस करना है अब, ठीक है? बिल्कुल। चलो ओके ब्रो, चलो थैंक सी यू, यू। थैंक यू। सब भाई ऑल द बेस्ट बोलो सचमीत को। चलो, बेस्ट टीचर्स का आशीर्वाद हमारे पे, बेस्ट करो। थैंक यू। तो यार ये है वाइब्रेंट एकेडमी। आपने खुद सचमीत को देखा, सचमीत से सुना। सर एक बात बस मेरे को लास्ट आपसे पूछनी थी, बच्चा आपसे पढ़ेगा तो कौन सी बुक्स वो फॉलो करेगा, और क्वेश्चंस आप किस तरह के देते हैं, कहाँ से देते हैं, उस बारे में थोड़ा शेड लाइट अपॉन दिस प्लीज। हम लोग HC वर्मा को तो साथ साथ ही फॉलो करते हैं जो हम पढ़ाते हैं उसके साथ। इसके अलावा हमारा कंटेंट होता है वाइब्रेंट का, स्टडी मटेरियल, DPP शीट वगैरह। और फिर हम जो है एक स्टेज बच्चे की अचीव हो जाती है, उसके बाद फिर हम इरोडोव जो है उसके क्वेश्चन हमारे पास जो जेई रेलेवेंट क्वेश्चन है उनकी पूरी लिस्ट है, तो फिर हम उस पे आ जाते हैं। कुछ कुछ इरोडोव के क्वेश्चन ऑफ कोर्स हम इलस्ट्रेशंस में भी लेते रहते हैं जो अच्छे हमें लगते हैं। ओके ये ओके, समझ गया। ठीक है सर, एक बार सर सारे टीचर से रिक्वेस्ट है, आप एक बार फ्रेम में आ जाओ, और स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट्स है तो वो एक बार एड्रेस कर देते हैं 5 मिनट्स में, उसके बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। फिर मैं आगे बच्चों को बताऊंगा कि बैचेस क्या है और कैसे ज्वाइन करना है। आ जाइए प्लीज़ सर, आप लोग इस साइड आ जाइए। आप निंजा सर आप इधर आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक ओके ओके है ना, सारे आ गए। थोड़ा सा और छोटा कर दो, थोड़ा और बड़ा कर दो फ्रेम। हाँ अब ओके, अब आ गए, थोड़ा और बड़ा कर, हो सकता है क्या? हाँ उधर जगह है, उधर जगह है, हाँ जी। अच्छा इस साइड जगह है, हाँ जी ठीक है, कूल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते, ठीक है चलो कोई ना। तो कोई डाउट्स है सर से, किसी भी सर से तो पूछो। हम ड्रॉपर्स के बारे में क्या, ड्रॉप मैं बताऊंगा, ड्रॉपर का बैच जो है वो आज लॉन्च होएगा, डोंट वरी। और बताओ, अगर AIR 1 आई तो क्या मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। चलो अभी आगे, कब तक होगा? हाँ जी 11th क्लास बच्चे पूछ रहे हैं 11th क्लास का ड्यूरेशन कब तक होगा? जनवरी तक, ठीक है ना? जनवरी तक हम 11th क्लास का कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? अगर वैसे बच्चे पूछ रहे हैं AIR 1 पे क्या मिलेगा, तो AIR 1 अगर वाइब्रेंट के बैच से लेके आओगे, वाइब्रेंट के बैच में आप होने चाहिए हो, तो आपको जो है 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, 1 करोड़। तो ये है भाई, लेके आनी है, ठीक है, मेहनत करनी है। और क्या है, शुरू से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। ये बहुत बार सवाल आ रहा है सर इस पे। यार ये सवाल मेरे बच्चों करना ही बंद कर दो, है ना, कि बेसिक से पढ़ाएंगे, शुरू से बेसिक से पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। डेफिनेटली बेसिक से पढ़ाया जाता है, और कोई भी अच्छा टीचर होगा तो डेफिनेटली बेसिक से स्टार्ट करेगा, और फिर वो आपको JEE माइन और एडवांस के लेवल पर लेकर जाएगा। सो डोंट वरी, 100% कॉन्फिडेंट रहें। ओके। और सर और भी सर, आप भी बेसिक से पढ़ाओगे? बिल्कुल हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना बस बेसिक ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। ये समझने वाली बात है, एडवांस तक भी जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ बेसिक ही पढ़ाते रह जाएंगे जैसे भाई होता है। सर आप भी बेसिक से पढ़ाएंगे? बिल्कुल, सबसे मेरे को आपके सामने बिल्कुल करवा। बेसिक से पढ़ाऊंगा और NCERT इंक्लूड करते हुए एडवांस तक जाएंगे। क्या बात है सर, आप दोनों ही बेसिक से पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से।
बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि तुम कोई चैंपियन पोल वॉल्टर हो। अपन सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ठीक है ना? ओके सर, ये बताइए आप सब लोग लाइव खुद पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं बीच में कोई और आ जाएगा, या आपके मतलब आप रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा? पुरानी रिकॉर्डिंग दे रहे हो? होंगी सारी सारी लाइव खुद ही और पढ़ाएंगे। हम ही लोग पढ़ाएंगे। हम ही पढ़ाएंगे, हम ही डाउट सॉल्व करेंगे। क्या बात, जो भी डीपीपी शीट क्वेश्चन हम ही सॉल्व करेंगे, कोई दूसरा टीचर नहीं आने वाला। कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट सर, ये 10th में किसी बच्चे के अगर 80% मार्क्स हैं तो क्या वो आप लोगों से पढ़ने के लिए मतलब वो है एलिजिबल? 11 12 इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो 60% वाला भी आईआईटी कर सकता है। 60% वाला भी पढ़ सकता है इनसे, ठीक है। और सर आपसे पढ़ सकते हो कोई, अगर मान लो 70% 80% नंबर है? भाई जो क्राइटेरिया उसका है आईआईटी में जाने का वो फुलफिल करता हो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। बस वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दो और हमारे पास में आ जाओ, और उसके बाद में बिल्कुल बेसिक से तुमको एडवांस प्लस तक लेके जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। समझ गए सर। जो कंटेंट है यहाँ पे ऑफलाइन वाला ही मिलेगा, या ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन का अलग कंटेंट होगा? नहीं, सेम शीट्स है, डीपीपी शीट सब सेम है। सब सेम है एवरीबॉडी? ओके ठीक है। और 11th मान लो आपके ऐसे बच्चा कोई है जो 1 साल आपसे पढ़ा हो और उसकी मतलब अंडर 100 रैंक आई हो, ऐसा कोई बच्चे को आपने पढ़ाया कभी सर? है नहीं, जिसने खाली 12th पर के हाँ जी, 12th Only 12 पर जैसे के वो year। बहुत आते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल रितेश किचड़िया का था। Okay। 98 रैंक था। AR 98 98 तो वो अंडर 100 हो गई, ठीक है। हाँ। 1 साल के अंदर तो भाई ला सकते हो आप। और उसके जो टीचर्स थे इनको भी वही टीचर मिलने वाले हैं? सेम हम ही लोगों ने पढ़ाया उनको। आप ही लोगों ने पढ़ाया? प्रॉपर बैच के बच्चे भी कई ऐसे हैं जो केवल 1 साल ही पढ़े हैं हाँ हमसे। जी। हाँ, उनमें AR7 भी है ना। और एक तो सर एक है, सब जानते हैं ड्रॉपर को, डूंगराराम चौधरी, जो निंजा सर का स्टूडेंट था, AIR 1। तो ड्रॉपर्स नोबडी कैन लूज होप टुडे, ठीक है। आप सबके नोबडी हैज़ एन एक्सक्यूज टुडे, ठीक है। बिकॉज आपके पास वो टीचर्स हैं जो भाई जिन्होंने भाई 11th 12th ड्रॉपर 12th और ड्रॉपर सबको जिन्होंने रैंकर बनाया, AIR 1 मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करी है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग रैंक्स, टीचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नोबडी डज इट बेटर। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का पूछ रहे हैं। नहीं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी जो है हमारी क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम हिंदी में पढ़ाते हैं। केवल टर्म्स जो है कभी कभी थोड़ी बहुत आपको आईआईटी में भी जरूरत पड़ती है, इसलिए इंग्लिश की यूज़ करनी पड़ती है, बट पढ़ाते हिंदी में ही है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जैसे वो अगर मान लो टेस्ट में अच्छा करते हैं, हर जगह अच्छा करते हैं, तो क्या उनको जैसे मान लो सारा मटेरियल आपने जो दिया वो खत्म कर दिया, तो आप और मटेरियल दोगे उनको? हाँ, मतलब जो है IRP करके जो हमारा होता है, वो उनके मेंस के पहले और एडवांस के पहले हम एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स उनको देते हैं। ओके। और Intensive revision program। बीच में भी अगर कोई मान लो जैसे मान लो आपने जैसे सर डिटर्मिनेंट पढ़ाया, उसके वो सारे क्वेश्चन कर गया बच्चा, ब्लैक बुक भी कर गया, तो आपसे वो कहता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, तो आप दोगे उसको? हाँ, जितने नेसेसरी होंगे उसकी प्रिपरेशन के लिए नेसेसरी होंगे, है ना। अब जैसे अगर डिटर्मिनेंट में देखा जाए तो 1 सवाल आता है, अगर वो 30 क्वेश्चन करके वो 1 सवाल को सॉल्व कर सकता है तो उतने काफ़ी हैं। मैंने तो क्लास में कहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लो, उससे बन जाता है। मैंने एक बार देखा था, आपने एक क्वेश्चन कराया था क्लास में, वो शायद 40-45 मिनट डिस्कस किया था, उसके 7-8 पार्ट्स थे, और उसको मैंने देखा ये क्वेश्चन करके तो यार को पूरी कोऑर्डिनेट रिवाइज हो गई। तो वो है एक्चुअली अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस का ये फ़ायदा होता है। सर ये बताइए आपसे, जैसे अगर कोई आपसे पढ़ता है या आपसे पढ़ता है, तो जैसे वो आपकी बुक हो गई, आपके क्लास के लेक्चर हो गए, वो सफिशिएंट है सर AR 100 लाने के लिए? बच्चे बार बार पूछ रहे हैं जी। डेफिनेटली। डेफिनेटली। और एक बच्चे क्वेश्चन है डेली कितना सेल्फ स्टडी करना है। हाँ जी। 8 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, बहुत सिंपल। 6 to 8 आवर की सेल्फ स्टडी काफ़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। नाइस नाइस। और कोई सवाल है? और लास्ट 4 सवाल। और कुछ? बुक का आपका पिछला एडिशन है, उसके पास बच्चे के पास चल जाएगा? उसने पहले ले लिया, अभी अगर कोई बात, चल मैं जाएगा? गाइड कर दूं। ओके सर, गाइड कर देंगे, ठीक है। बैच में गाइड कर देंगे, नो नीड टू वरी। एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कुछ भी थोड़ा भी चेंज है तो नई किताब खरीदनी चाहिए। नई किताब खरीदनी नई चाहिए, ठीक है। नई किताब नहीं, खरीदनी पर किसी चाहिए। बच्चे ने ले ली तो वो होता है, लास्ट एडिशन ले ली। मतलब नई प्रेफर करें, हाँ, ठीक है। और बोलो। बहुत तेज कमेंट जा रहा है। बहुत तेज, बहुत सारे कमेंट्स हैं, देख रहा हूँ कमेंट्स। सर आप बिल्कुल मतलब शुरू से चालू शुरू से करें? चालू होगा। हाँ, हाँ, शुरू से- 11 12 वापस शुरू से चालू होगा, बिल्कुल ठीक है। शुरू चालू होगा।
ठीक है, पहले चैप्टर चालू हो। और बोलो, मोल कौन से पढ़ाओगे आप? हाँ बिल्कुल, मोल कौन से Again, में चालू? again, again, again. ओके, अगेन पढ़ाएंगे। और बोलो, और कोई सवाल? हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है सर, कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है वो आपसे पढ़ सकता है क्या? स्टेट बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हमसे ऑलरेडी पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। टॉपर आपने प्रोड्यूस किया उसमें स्टेट बोर्ड के बच्चे थे क्या? जनरली मेजोरिटी ऑफ तो सीबीएसई के थे, लेकिन बोर्ड के इस भी पे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी होते हैं स्टेट बोर्ड के इसमें। बच्चे होते हैं, सिंगल डिजिट परसेंटेज महाराष्ट्र बोर्ड की जो आप जब कचेरिया की बात कर रहे हो वो शायद गुजरात बोर्ड से गुजरात था, बोर्ड का। गुजरात बोर्ड से। कौन? अभी कचेरिया की जो बात कर रहे हैं ना, ओके, जो गुजरात बोर्ड के बच्चे गुजरात की बोर्ड का था। एयर 100 आई थी एक साल में। हाँ। क्या बात, आप देख सकते हो एयर, हाँ अंडर 100 मतलब 98। महाराष्ट्र के तो ज्यादा महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र बोर्ड के होते हैं, उनको फायदा मिलता है। फायदा मिलता है। यस, तो महाराष्ट्र के तो बहुत बच्चे हैं अपने औरंगाबाद वाले। संभाजी नगर वाले ये जो। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 11th वेस्टेड, तो उनको हमने पहले भी गाइड किया था कि जिन भी बच्चों के 11th वेस्ट है तो हमने बताया था कि अगर वो हमारा 12th क्लास का बैच ज्वाइन करेंगे तो उनको 11th क्लास के सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग फ्री में दी जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। सारे टीचर्स के 11th क्लास के टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग आपको फ्री में दी जाएगी अगर आप 12th क्लास का बैच ज्वाइन करते हैं या कर लिया है आपने तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये कुछ वो बच्चे जो बोलते हैं हमारा 11th वेस्ट है हम क्या करें, तो उनके लिए हम ये पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, तो इसका आपको बहुत एडवांटेज उठाना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं और एनआईओएस के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और सवाल क्या है? डीपीपीज और मॉड्यूल्स मिलेंगे बैच के साथ, बिल्कुल आपको डिजिटल डीपीपीज और डिजिटल मॉड्यूल्स मिलेंगे बैच के साथ, और भी चीज़ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। और डाउनलोडेबल होता सब कुछ डाउनलोडेबल होता है, है, डाउनलोड ऐप डाउनलोड कर लो, वाइब्रेंट की ऐप पे चले जाना, सब कुछ मिल जाएगा और हर किसी के लिए है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज इट। अब मैं आगे जो है बातें बताता हूँ। ओजी टीचर्स अब ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टूडेंट्स, आपने टीचर देख लिए, आपको पता चल गया कि किस लेवल का यहाँ पर काम होने वाला है, किस लेवल का कंटेंट आपको मिलने वाला है। ये आपके टीचर्स होंगे अगले पूरी आपकी जेई प्रिपरेशन तक। सोचो, इनसे पढ़ना, nobody does it better, there can be nobody better than them। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ यार, ऐसा इनके जैसा किसी को बनना है तो उसमें भाई 24 साल लगेंगे। अगर आज कोई निश्चय करता है कि मुझे एन अवस्थी बनना है, एन अवस्थी सर बनना है, तो 24 साल लगेंगे यार, समझ रहे हो? एंड आपके पास तो एक ही साल है, आपको तो एक साल में बस एन अवस्थी सर से पढ़ लो, बेस्ट सेफेस्ट चॉइस। ठीक है, बैचेस देखो इधर, ये है P1 बैच। ठीक है, पता आपको P1 बैच से जो मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, P1 बैच जो सर जो है ना, मतलब बहुत सालों से P1 बैच पढ़ा रहे हैं, इससे मैक्सिमम सिलेक्शन जो हुआ 100% सिलेक्शन हुआ, 100% सिलेक्शन। आप सोचो ज़रा। और एक बैच ऐसा था उसमें 33 बच्चे अंडर 100 लेके आए, यानी अंडर 100 देश में जितने बच्चों के आई 1 आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स जो है वो P1 A1 बैच का था। ठीक है, P1 के बच्चे ही आगे A1 में जाते हैं। क्लासेस आपकी 13 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, देर मत करना। ठीक है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। 10 से 11 जो आने वाले हैं, यानी 11th हो चुके हैं आप, नाउ यू गाइस आर इन 11th क्लास। ठीक है, मेंस पूरा कवर होगा, एडवांस कवर होगा सारा सिलेबस। ठीक है, ऑनलाइन में सिर्फ मेंस का सिलेबस कवर करते हैं, एडवांस का नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं। एडवांस कह भी रहते हैं फिर भी झूठ बोलते हैं, पर यहाँ कोई झूठ नहीं है। ठीक है, ऑनेस्ट कोचिंग है। क्लास की टाइमिंग जो है आपकी 4 बजे से स्टार्ट होंगी, 4 से आपकी क्लास होगी 5:30 तक। ठीक है, फिर आपकी होगी 5:45 से स्टार्ट होगी, वो क्लास आपकी चलेगी 7:15 तक। ये आपकी स्टार्टिंग में 2 क्लासेस होंगी और उसके बाद जो है 3rd क्लास लगेगी वो 7:30 से ये आपकी 9 PM तक। ये आपका क्लास की टाइमिंग जिस तरह रहेंगी। 15 जनवरी को आपका 11th का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ओजी टीचर्स के द्वारा, बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस, यानी जिसमें कोई भी कमी रह नहीं गई, नथिंग इज लेफ्ट। ऐसा सिलेबस आपका कवर होगा। और जे एडवांस तक आप 28 का एडवांस दोगे, तब तक आपके पास सारे लेक्चर्स रहेंगे, वैलिड रहेंगे। ठीक है, बैच के फीचर देख लो ज़रा भाई। ठीक है, लाइव पढ़ाएंगे, बार बार पूछते हैं बच्चे, लाइव पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड जो है, अगर आप मिस कर जाते हो लाइव को तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, आगे रिवाइज करने के लिए भी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। डीपीपी इसमें होंगी, मॉड्यूल होंगे, टेस्ट सीरीज होगी। ये ओजी टीचर्स ने जो बनाई है, ये सारी चीज़ें ओजी टीचर्स की हैंडमेड है। डाउट डिस्कशन लाइव ओजी टीचर खुद लेंगे।
ठीक है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम, ये एक बात समझने की है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आप ये समझो कि जो क्या होता है, जो इनएक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं ना, जो इनएक्सपीरियंस, सर एक आप आएंगे एक बार सर, ये जैसे एक जायसवाल सर आए थे, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम आप समझाओगे सर, जैसे कि भी टीच जो एंड तक आप जो सिलेबस को बराबर रख के चला। हाँ हाँ, एक्चुअल में अपन इनसे प्लान शेयर किया है ना, हाँ जी। तो हर टॉपिक का नंबर ऑफ लेक्चर्स वहाँ पे मेंशन है। ओके। अपनी जो ऐप है ना, हाँ जी। ऐप में अगर जाओगे तो हर टॉपिक के आगे नंबर ऑफ लेक्चर्स मेंशन है, हाँ जी। और किस टाइम पे कौन सा लेक्चर कंप्लीट होगा बस उसी के आसपास होता है। ओके तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाला टाइम जो बात है ना, वो लेक्चर के टाइम से आप कोरिलेट कर सकते हो। सर, आज जैसे P1 बैच लॉन्च हो रहा है ऑनलाइन में, हाँ हाँ। अब आप मुझे बताओ, अपने से P1 बैच इतने पढ़ाए और पास्ट में इसकी हिस्ट्री रही है, तो बेस्ट रिजल्ट क्या है P1 बैच से सिलेक्शन परसेंट में? या P1 बैच P1 तो A1 जो बैच होता है। P1 ही आगे चल के A1 बैच बनता है। P1 टारगेट ईयर नहीं है, हाँ जी। A1 बैच टारगेट ईयर है। 100% सिलेक्शन आता है, अच्छा। मतलब नाउ इट्स अ मैटर ऑफ रैंक। तो सर ये बताइए, जैसे आप जो यहाँ कंटेंट पढ़ाने वाले हो, हाँ तो आप तो P1 के खुद ही टीचर थे, P1 A1 के टीचर आप ही थे। सही, अब जो कंटेंट पढ़ाओगे वो भी P1 का पढ़ाओगे ऑनलाइन में? बिल्कुल वही कंटेंट, वही आप क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं हमारे। और इवन कभी कभी जो आपके भाई बहन या कोई भी जिसके पास नोट्स हों, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मटेरियल आपको मिलने वाला है। वही मटेरियल से हम पीपीटी बना के पढ़ाते हैं। अभी 12th में भी अगर आप चेक कर सकते हो, क्या बात है। 12th में जो पहले बच्चे पढ़े हुए हैं और इस बार पढ़ रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि वो स्टैंडर्ड की थ्योरी है, वही स्टैंडर्ड की थ्योरी पढ़ाते हैं। और मतलब जिन दूसरे टीचर से भी पढ़ रहे होंगे, तो उसी के आसपास थ्योरी, जो हमसे ट्रेंड टीचर हैं उन्हीं के आसपास थ्योरी वो डिलीवर करते हैं। क्या बात है, समझ गया। तो आप समझ सकते हो। समझ गया। तो बेस्ट यहाँ पे लर्निंग मिलने वाली है। बस बस, और P1 का जो कंटेंट जो नो जितने नो नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, जो बेस्ट रैंकर जिस कंटेंट से प्रोड्यूस हैं वो आपको मिलने वाला है यहाँ पर, और वही टीचर है, वही टीचर वही कंटेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट आप देखो, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। हाउ टू गेट AIR अंडर 10, अब मैं इसके बारे में बता रहा था, ध्यान दो जरा। ठीक है, आपको इधर देखो, OG टीचर्स के लेक्चर देखने जो इस बैच में आपको मिलेंगे, और इसकी फीस भी मैं आपको बताऊंगा मेरे को कि लेक्चर देखने हैं। ठीक है, OG टीचर्स की आपको DPP मॉड्यूल करनी है। ठीक है, आपको इन्हीं की बुक्स, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ बुक के नाम, N अवस्थी, VK जायसवाल, MS चौहान, ब्लैक बुक, और बाकी इरोडोव, HCV, DPP, और मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल जो है वाइब्रेंट के मॉड्यूल करने हैं, सबके लिए वैसे भी फ्री है, ये आपको करनी है। और साथ में आपको करना है PYQs, साथ में आपको देने हैं टेस्ट, तो वो भी OG टीचर्स के बनाए हुए टेस्ट दोगे, सबसे बेस्ट है। बस इतना जो कंटेंट है ये सफिशिएंट है अंडर 10 रैंक लाने के लिए। ठीक है, इसके साथ आपको चाहिए बहुत सारी मेहनत, इसके साथ चाहिए, सिर्फ मेहनत से नहीं होगा। ठीक है, आप अगर 12 आवर्स पर डे करोगे तो आप जो है अंडर 10 1 साल 2 साल में अंडर 10 ला सकते हो, और 1 साल में अंडर 100 ला सकते हो। अब A1 बैच देखते हैं। A1 बैच अगेन जैसे सर ने बताया 100% सिलेक्शन होता है इससे, वही कंटेंट आपको मिलने वाला है, वही टीचर्स। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस बैचेस का पूछ रहे हैं बच्चे, प्रीवियस बैचेस जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, उनकी मंडे को क्लास है वो होगी। ठीक है, आगे जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे वो भी प्रीवियस बैच की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, पर आपकी स्टार्टिंग से होंगी। क्लियर हो गया? और पिछले बच्चों को अगला बैच भी मिल जाएगा, नो वरीज। 13 अप्रैल से क्लास चालू होंगी। ठीक है, 12th की भी, 11 से 12th मेंस प्लस एडवांस पूरा पढ़ाएंगे। 30 नवंबर को सोचो, आप टीचर अब कितना सोचते हैं कि 30 नवंबर को आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, इससे पहले हो जाएगा, यानी 30 नवंबर, यानी इसके बाद आपके पास 1 महीना बचेगा, और उसके जनवरी का भी टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए मेंस के। तो ये एक्सपीरियंस टीचर्स की बात ही यही है कि 30 नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्लास टाइमिंग मैंने आपको बता ही दी, 4 बजे से लेकर के आपकी 9 बजे तक 3 क्लासेस होंगी, 1.5 घंटे की। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट क्लासेस होती है, बेस्ट कंटेंट उसके अंदर बताया जाता है। JEE एडवांस के, क्योंकि हम एडवांस के लिए जाने जाते हैं, तो एडवांस का कंटेंट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा, और मेंस बेसिक से बिल्कुल। और 27 तक ये जो है आपका कोर्स के सारे लेक्चर वैलिड रहेंगे, लाइव लेक्चर्स, आपको DPP मिलेगी, मॉड्यूल मिलेंगे, टेस्ट सीरीज में डाउट डिस्कशन होंगे, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होगा, यानी जो भी फीचर्स बैच में होते हैं वो सब मिलेंगे।
ठीक है। 11th वेस्टेड अगर आपकी है तो अंडर 100 रैंक कैसे लानी है, सेम वही ओजी टीचर्स का है, सारा कुछ सॉल्व करो। ठीक है, मैंने साथ में आपके लिए जो ऐप है, ऐप पर मैंने बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, अगर आप 12th का कोर्स लेते हो तो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए स्पेशल लेक्चर डाल रखे हैं, उसका मटेरियल डाल रखा है, और साथ में मैं खुद आपको मेंटोरशिप दूंगा उसकी। यू डोंट नीड टू वरी। एक IITian आपको यहाँ गाइड करेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, तो वाइब्रेंट एकेडमी इकलौती एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर IITian मेकर्स हैं, जेन्युइन IITian मेकर्स, जिन्होंने मतलब जिनके बारे में आप कहने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने इतने रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, और एक खुद एक IITian है जिसकी AIR 247 है। ये है सॉलिड नंबर्स, नॉट इमोशंस, एंड नंबर्स डोंट लाई। मतलब यहाँ पे क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड, बेस्ट पीपल है। ठीक है, और ड्रॉपर बैच भी आज हम लॉन्च कर रहे हैं, X1 बैच। ठीक है, X1 बैच ड्रॉपर, मतलब निंजा सर से पढ़ा हुआ ड्रॉपर एक डूंगराराम चौधरी, वो AIR 1 तक भी लाया था, वही टीचर्स आपको इसमें बैच में पढ़ाने वाले हैं। और बहुत सारी अच्छी अच्छी रैंक्स ड्रॉपर बैच से इन्होंने दी हैं। क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अभी क्या है, आपके JEE मेंस के रिजल्ट्स का अभी तक पूरा निर्धारित नहीं हुआ है, इसलिए क्लासेस की टाइमिंग, एग्जैक्ट क्लासेस की डेट जो है वो अभी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। पर मेंस जैसे ही आपका ख़त्म होता है उसके विदिन 3-4 डेज आपकी पहली क्लास हो जाएगी और शुरू हो जाएंगी क्लासेस। तो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अभी ज्वाइन करें इसको, क्योंकि अभी मैं एक ऑफ़र यहाँ पे आने वाला है, उस ऑफ़र के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। JEE एडवांस 2027 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, पूरा मेंस प्लस एडवांस कवर होगा, बेस्ट टीचर्स का बेस्ट कंटेंट। ठीक है, ठीक है। बैच की फ़ीस जो है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बैच की फ़ीस है 7000 रुपीज़। ठीक है, 7000 रुपीज़ फ़ीस है। अब आप मेरे को ये मत बोलना कि भाई जो है ये फ़ीस जो है आप कम कर दो, ये कर दो। ठीक है, मेरे को बहुत बार बच्चे बोलते हैं 7000 फ़ीस जो है वो बिल्कुल वर्थ इट फ़ीस है। ठीक है, बिल्कुल वर्थ इट फ़ीस है। बल्कि मैं बताऊँ, इट्स लाइक लोग इस चीज़ के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों रुपया भी खर्च कर दे तब भी इस क्वालिटी की लर्निंग नहीं मिल सकती। आप इन टीचर तक पहुंच नहीं सकते लाखों रुपए खर्च करके भी। ठीक है, पर पता है मेरे को बच्चे, मतलब कई बच्चे आ जाते हैं और मैं उससे इमोशनल हो जाता हूँ कई बार। तो मैं आपके लिए यार नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है, इसकी फ़ीस 3500 कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार जो है फ़ीस यही मतलब फ़ीस जो है ये बढ़ जाएगी। ठीक है, 3500 अभी फ़ीस है, अभी आप इसको ज्वाइन कर लो 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, कुछ बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भी इस पर लिमिट है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करो। और जो हमारे पिछले बैचेस थे उनको ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रस्ट कर चुके हैं, तो 3500 रुपीज़ की इसकी फ़ीस है बस। और अगर आप वाइब्रेंट एकेडमी से पढ़ते हो और रैंक लाते हो तो AIR 1 लाने पे 1 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे, 2 से 10 लाने पर 21 लाख हमारे स्टूडेंट्स के लिए है बस, और AIR 11 से 100 लाने पर 11 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और बाकी सारे आंसर्स तो हमने आपके दे दिए। वाइब्रेंट एकेडमी की ये ऐप है, देखिए इस पर यह 50 के लिखा है, पर ये 1-2 दिन में आप देखोगे 100 के हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक्चुअल में 100 के डाउनलोड्स हो गए हैं और बच्चे जो हैं वो भी बस अपडेट होने में टाइम लगता है। तो वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप पर जाओ। ठीक है, और उसके बाद इसको ज्वाइन करना है। मैं आपको ज्वाइन करने का तरीका दिखा रहा हूँ, इधर देखो ज़रा, ये वाइब्रेंट की वेबसाइट है, ऐप पर भी सिमिलर होगा। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर आपको, देखो जैसे यहाँ देखो, ये अपनी क्लास जैसे आपसे मांगेगा तो आप लिख देना 10 to 11 है लेटर से। ठीक है, फिर आप जो है मान लो यहाँ पे आपको बैच दिख रहा है, आप इसको ये JEE 2028 का बैच है, इसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे एक नंबर डालूंगा, बताओ 931, इस पर कॉल मत करना। ठीक है, करोगे तो कोई कुछ होएगा नहीं, वो मत करना, टाइम वेस्ट होएगा आपका। हाँ, आगे 52, ये आपको हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, 993, ओके, OTP करूँ? ओके, बताओ भाई। अपना ऐसे अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है, ये आपका देखो यहाँ लॉगिन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कूपन जो है, पहले मैं कूपन देता रहा कि भाई आपको डिस्काउंट मिल जाए कि 7000 का 3500 हो जाए। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अब आपको डायरेक्ट, आपको कोई कूपन की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा 3500 फीस है। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ करने देखो ये बिल्कुल सेफ़। ठीक है,
बिल्कुल सेफ पेमेंट ऑप्शन है। अब आप इस पर जाओगे यूपीआई पर, यहाँ पे आप जो है इसको पे करोगे। मैं करता हूँ जैसे, सो इजी। यूपीआई और भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ उसको। आवाज़ सुनते, मधुर आवाज़। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करते हो फिर देखो क्या होता है। ये देखो अपने आप ऑटोमेटिक, ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये आपकी पेमेंट हो चुकी है, 1 सेकंड के अंदर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एंड ये व्यू कंटेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर आपका देखो बैच जो है व्यू में आ गया। अब आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, सारा कंटेंट आपको दिख जाएगा। ऐसे 11 12 ड्रॉपर सबका आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नो नीड टू वरी, ठीक है। वाइब्रेंट की ऐप से आप इसको ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। ऑफर एंड्स इन 24 आवर्स फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स, ज्वाइन नाउ। एंड और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, बट दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन हैव। एंड एक बार वाह जिंदल जी वाह लिख देना, क्योंकि ऐसे टीचर्स को सिर्फ जिंदल जी एक IITian ही ला सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू अगेन, बाय बाय।